तो नमस्कार मेरे किसान भाइयों। जैसा कि आप लोग को पता है कि रबी सीजन चल रहा है और आप लोग गेहूं की बुवाई और बाकी अदर फसलों की बुवाई में लगे हुए हो। तो किसान भाइयों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको गेहूं की बुवाई में कितना खाद डालना है और कौन कौन सा खाद डालना है, जिससे आपकी उपज का उत्पादन अच्छा हो, मतलब आपकी उपज अच्छी हो और साथ ही आपके जो दाने रहे ना वो अच्छे भरे हुए आएँ। तो किसान भाइयों, हम आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं कि आपको कितना खाद डालना है बुवाई के समय या पहले कौन सी खाद डालनी है, वो सारी कुछ हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहना और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो किसान भाइयों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किसान ऑफ एमपी में स्वागत है। तो किसान भाइयों, जैसे कि हम आपको पहले बता दें कि 1 एकड़ में आपको कितनी आपको गेहूं की मात्रा देनी है, मतलब बुवाई करनी है। तो किसान भाई, मैं आपको बता दूं कि 1 एकड़ में आपको लगभग 55 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गेहूं की बुवाई करनी है। और साथ में जो गेहूं की बुवाई करते हो ना, तो आपकी जो मृदा रहती है ना, मिट्टी रहती, तो उसमें पर्याप्त नमी रहे ताकि आपके जो बीजों का अंकुरण अच्छी तरह से हो जाए। और किसान भाइयों, आपको क्या करना है कि आपको अच्छा सा खेत तैयार करना है रोटोवेटर से या कल्टीवेटर, जिससे भी आप लोग खेत तैयार कर लेते हो ना। और आखिरी जुताई, जो आप लोग आखिरी जुताई करते हो ना, तो आखिरी जुताई करने से पहले आपको जो खाद रहता है ना, तो आपको अच्छा सा बर्मी कंपोस्ट डाल लेना। एक केंचुए की खाद आप लोग डाल लेना, जो भी रहे, एक गोबर की खाद है या बर्मी कंपोस्ट हो, तो तकरीबन आपको 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोग डाल सकते हो। 15 से 20 क्विंटल आप लोग 1 एकड़ में डाल सकते हैं। अगर गोबर की खाद रहती है तो डाल सकते हो आप लोग, और अगर केंचुए की खाद रहती है ना, बर्मी कंपोस्ट, तो उसको भी डाल सकते हो। ठीक है ना, हमारा इतना काम हो चुका है। ठीक है, अब आखिरी जुताई जो आप लोग करोगे ना, आखिरी जुताई आप लोग करोगे तो आखिरी जुताई में आपको क्या करना है, आखिरी जुताई में 30 से 40 किलोग्राम आपको डाई अमोनियम फास्फेट डालना है, जो कि हम डीएपी के नाम से उसको बुलाते हैं। तो आपको 1 एकड़ में आखिरी जुताई करने से पहले 30 से 40 किलोग्राम आपको डाई अमोनियम फास्फेट डालना है और 15 से 20 किलोग्राम आपको म्यूरेट ऑफ पोटास का 1 एकड़ में डाल देना है। और उसके बाद आपको जुताई कर देनी है। और जुताई करने के बाद अब देखिए किसान भाइयों, जैसे आप लोग बोते हो ना, तो आपको 55 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज डाल 55 से 50 किलोग्राम के हिसाब से आपको बीज डालना है 1 एकड़ में। और जो बीज रहता है तो आपको 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको बीजों को बोना है। और एक स्थान पर 2 बीज डालें आप लोग। ऐसा करना कि एक स्थान पर आपको 2 बीज डालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालने। और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको देसी हल से या कल्टीवेट वो सीडरल से आप लोग बुवाई कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपने बुवाई की ना, तो अब बुवाई करते समय आपको कितना खाद डालना है, क्योंकि बुवाई अभी तो हमारा जो खाद था ना, तो वो तो हमारा एक जुताई से पहले था, मतलब जो लास्ट जुताई रहती ना उससे पहले था, उसके बाद हम खेत को बोते हैं। तो अब उसमें आपको कितना खाद डालना है। तो किसान भाइयों, अब जैसे हम लोग बुवाई करेंगे ना, तो बुवाई में आपको बुवाई के साथ जो गेहूं रहता है ना, तो उसमें आपको क्या डालना है। ठीक है, तो अब देखिए किसान भाइयों, जैसे आपने बुवाई की तो उस साथ आपको बुवाई के साथ डीएपी का यूज नहीं करना है, क्योंकि डीएपी हमने पहले ही डीएपी की मात्रा उसमें डाल दी है। तो अब यहाँ से आपको बस नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास का आपको यहाँ से देना है। जो आप लोग बुवाई करोगे तो उसके साथ आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास डालना है। तो आप लोग को कितना फास्फोरस और कितना पोटास डालना है, तो मैं आपको बता दूं, आपने 65 से 75 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन कर लेना है। और आपको जो पोटास रहता है ना, तो उसकी मात्रा आपको 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए कर लेनी है। और आपका जो फास्फोरस रहता है, तो उसको 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बुवाई के साथ इनको डालना है। तो फिर किसान भाइयों, इससे क्या होता है ना कि भले ही हमारी खाद की जो मात्रा है ना आपको ज़्यादा लगी होगी, बट एक खाद की मात्रा इतना नहीं है जितना कि आप लोग और दे लेते हो। इसमें बहुत सारा खाद देते हो, मुझे पता है आप लोग बहुत सारा खाद देते हो, जिससे कि आपकी जो फसल रहती है वो तो होती है, परंतु
मिट्टी का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जो मिट्टी है ना उसकी उपजाऊ क्षमता जितना खाद देंगे उतनी कम होती जाएगी। तो मैं आपको एकदम सही तरीका इसमें बताऊँ इस हिसाब से। और आप लोग का सबसे सही वो रहता है कि आप लोग की जो वैरायटी रहती है और टाइमिंग, एक टाइमिंग से अगर आप बुवाई करोगे ना तो गारंटी से आपको कम खाद देने की ज़रूरत पड़ेगी और आपका उत्पादन भी अच्छा होगा। और जो मैं आपको बताया हूँ ना, एक खाद आप लोगों के हिसाब से बहुत कम है, आप लोग इससे ज़्यादा खाद दे देते हो। मैंने देखा है बहुत सारे किसानों को बहुत सारा खाद डालते, उससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है, तो अगली साल आपको ज़्यादा खाद देना पड़ता है। अब इसमें आपको जो मैं बताया हूँ ना, इसी तरह से अगर आप लोग बुवाई में आप लोग इसी तरह से खाद डालोगे ना तो आपका उत्पादन अच्छा होगा। और अब आपको इतना खाद हमने शुरू में दे दिया ना, तो सिंचाई करोगे ना तो उसमें आपको कम खाद की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों मैं सिंचाई का भी अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कितना आपको खाद डालना है। तो अगर आप लोग मेरे हिसाब से करते हो ना खेती, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सिंचाई में जो मात्रा रहेगी वो भी मुझे आपको बतानी पड़ेगी, तो उससे आप लोग अपना अच्छा उत्पादन ले सकते। तो किसान भाइयों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।